तो इतने दिन बाद आएगी, शर्म तो आती नहीं मतलब सर्दियों के कपड़े धो के रखते जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आपका कंचन की दुनिया में। और बस कंचन की दुनिया में अभी हो रही है सुबह और आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उधर इंडक्शन पे मैंने चाय रखी है बनने के लिए और ये है मेरा गर्म पानी। और मेरा छोटू नाश्ता कर रहा है, कॉलेज जाने के लिए रेडी है। तो बस गुनगुन तो कॉलेज चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने बाकी का नाश्ता बनाया। सब्ज़ी तो बनी चुकी थी पहले, बाकी के काम निपटाए और फिर उसके बाद सबके लिए क्या, अपने और हस्बैंड के लिए रोटियां वगैरह बनाई हैं टिफ़िन के लिए और नाश्ता रेडी किया है। और नाश्ते में आलू गोभी की सब्ज़ी और कल रात की कच्चे केले की सब्ज़ी, रोटी, चाय और एक बॉयल अंडा। कितने टाइम बाद आई, याद है तू? बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थोड़ी सी? तो वो कैसे पहचानेगा जब तू इतने दिन बाद आएगी? है शर्म तो आती नहीं तेरे को? आ रही थोड़ी बहुत? थोड़ी थोड़ी आ रही। आप भी आना। हम आते रहते हैं। हाँ। मम्मी से तो कंटिन्यू मुलाकात होगी जल्दी जल्दी। बस इसको यही है, अब ये ऐसे ही बैठा रहेगा, प्यार ही करवाता रहेगा ये। अच्छा, ये इसलिए भी चिढ़ रहा होगा क्योंकि मैंने इसे प्यार। दिन में आई थी ताशु, वो आई थी किसी काम से। काफ़ी लोग तो उसे जानते ही हैं, गुनगुन की फ्रेंड है। और जहाँ हमारा पहले घर था वहाँ की मेरी फ्रेंड की बेटी है ये। और अभी शाम को मिल रही हूँ आपसे, शाम की चाय बना रही हूँ और गुनगुन के लिए बना रही हूँ एक रैप। उसके लिए मैंने रोटी सुबह बना के रख दी थी और राजमा उबला हुआ रखा था फ्रिज में, तो उसी को मैंने अच्छे से वो करके फ्राई करके और उसमें प्याज वगैरह थोड़ी वेजिटेबल वगैरह डाल के चटनी लगाई पहले रोटी में और बहुत अच्छा सा टेस्टी से बनाए। चाय के साथ खा लेगी क्योंकि कॉलेज से आती है ना, तो जैसे उसने लंच नहीं किया तो फिर शाम को मुझे लगता है उसे भूख लग रही होगी, तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ मैं उसके लिए। तो उसके लिए बनाया था और उसे बहुत अच्छा भी लगा। तो थोड़ा सा हो जाएगा, जब तक डिनर करेगी तब तक के लिए थोड़ा पेट को सहारा मिल जाएगा इससे। तो टेस्टी भी लगती हैं ऐसी चीज़ें, बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। तो बस मैंने रोटी में चटनी लगाई, ऊपर से बॉयल राजमा और जो मैंने अच्छे से प्याज वगैरह साथ फ्राई किया था, ऊपर से कच्चा प्याज और थोड़ी बंद गोभी वगैरह डाल के उसको रैप करके फिर सेक दिया था अच्छे से। बना बहुत टेस्टी था। कैसे मेरे पैर का तकिया बना के लेटा हुआ है। कुकी, क्या हुआ बाबू? क्या हो रहा आपको? तबीयत ठीक नहीं है? ओ सोना, क्या हुआ बच्चे को? हैं? क्या हुआ? ये वीडियो चल रहा है, इशू का एक चैनल है म्यूज़िक का ना, तो वो चल रहा है और ये अक्सर हमारे घर में चलता है। क्यों? रीज़न ये है, हस्बैंड जब उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ना, तो फिर बस कुछ दिन में या तो उसके व्लॉग्स लगा के बैठ जाते हैं या उसके म्यूज़िक वीडियोस देखते रहते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा, मैं उनको समझाती भी हूँ कि बच्चे निकलते हैं घर से बाहर, जाते हैं जॉब के लिए, तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा करना ही पड़ेगा। कब तक, अब बच्चे बड़े हो गए तो काम के लिए निकलेंगे ही, बट वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उसको, बहुत ज़्यादा। तो वो अक्सर उसके वीडियोस वगैरह लगा लेते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं उसके गाने वगैरह बहुत उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी वो, मतलब वो मिस तो डेली करते हैं, पर ये वीडियोस कभी कभी लगाते हैं, कभी कभी उसके व्लॉग्स लगा के बैठ जाते हैं। उसका व्लॉगिंग चैनल भी था, बहुत अच्छा चल रहा था, बेवकूफ़ ने बिल्कुल बीच में बंद कर दिया। और अभी मिल रही मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं बनाने वाली हूँ दाल। तो दाल में, और अब मैं ना ज़्यादातर यही वाला कुकर यूज़ करती हूँ। एक तो एक स्टील का है और छोटा सा है, हम तीनों के लिए काफ़ी हो जाता है इसमें, तीनों क्या चारों का भी खाना आराम से बन जाएगा। और उधर चाय रखी हुई थी, पानी गर्म करके रखा हुआ था पीने के लिए, और साथ में लगा दी थी मैंने मशीन। उधर कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि एक राउंड तो मेरा हो ही जाता है सुबह जल्दी, उसके बाद फिर बाकी काम करते करते जैसे हिसाब बनता है। तो मैंने दाल रख दी थी और दाल में मैंने मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, हींग वगैरह डाल के, टमाटर डाल के, और इसमें आलू डाले हैं क्योंकि आलू के बनाऊंगी मैं गुनगुन के लिए पराठे। और वैसे दाल हो जाएगी टिफ़िन के लिए और दिन के लिए, तो नाश्ते के लिए गुनगुन के क्या हम दोनों भी खा ही लेंगे। और इतनी बढ़िया से दाल भी उबल गई और आलू भी उबल गए, दोनों काम एक साथ ही हो गए थे।
नाश्ता वगैरह बना लिया था मैंने। ये धो के पूरे तय करके रखे कपड़े, इतने ज़्यादा हो गए। कुछ गर्म हटाने इसमें से, और ये गर्मियों के कपड़े अच्छे से तय करके रखने। बहुत बड़ा टास्क है ये, पर करना तो पड़ेगा। शाम हो रही है और मैं प्रॉपर वैसे उतना एक एक चीज़ के बाद वीडियो नहीं बनाई मैंने। आ जाएगा, हो जाएगा धीरे धीरे रूटीन में। और अभी शाम हो रही है और अचानक से ना, पता कल से यहाँ मौसम बहुत डाउन है, ठंडा हो रहा है। देखो मतलब मैं धो रही हूँ कि अब रख देने गर्म कपड़े, लेकिन फिर भी ये फिर इतना ठंडा लगता है। इतनी ठंड लग रही थी कि पहनना ही पड़ जाता है। मौसम वैसे तो खैर बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम बादल छाए हुए हैं। तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में आया ये आइडिया कि चाय बनाई जाए और साथ में पकौड़े। और मैंने थोड़ा सा बोला गुनगुन को, बोला हाँ मम्मी बनाते हैं चलो। उसने फटाफट कट कर दिए। बहुत कम हम लोग खाते हैं पकौड़े वगैरह, लेकिन कभी कभी मन करता है तो भी बनाए मैंने। थोड़े से बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। पकौड़े और चाय, आज चाय हम दोनों ने थोड़ी ज़्यादा ली। गुनगुन का तो पूरे टब भर दिया मैंने। चटनी और सॉस है। अरे पकौड़े के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ना, बट इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई जब किसी पकौड़े बहुत पसंद है। सिर्फ इसलिए कि इसे आलू के पकौड़े बहुत पसंद है, सिंगल सिंगल। लेकिन ये वाले जो बनते हैं भजिए टाइप, ये ऐसे ही बनते हैं ना, आलू और प्याज के साथ। कैसे नहीं बन सकता? बट मैंने तो यही सोच के बनाया ना, खुद बना लेती फिर। वो तो है। एक तो बनाओ, ऊपर से नखरे देखो इसके। और चाय और पकौड़ा खाने के बाद अब काटूंगी मैं ये सब्जी, बीन्स, आलू, और थोड़ा टीवी भी देखती रहूँगी साथ साथ। कल रात से बहुत बारिश हो रही है, कंटिन्यू। गुनगुन तो ऐसी बारिश में भी गई है कॉलेज, अभी निकली है। रंजीत सिंह नाम है इनका। आज तो ये मुझे सत्संग लेके गए, इतनी खुशी हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और ना मुझे बारिश में रेनकोट पहन के स्कूटी से जाना पड़ता। बारिश ने भी रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। हम सभी लोग मतलब सर्दियों के कपड़े धो के रखते जा रहे हैं और ये मौसम लौट के आ रहा है। फिर वही कपड़े निकालने पड़ रहे हैं वापस से। इतनी ठंड बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। बस सत्संग से आने के बाद मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। और देखो मैंने गर्म सूट पहना हुआ है, इतना ठंडा हो रहा था, बारिश से एकदम ठंडा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से रोटियां बनाई हैं नाश्ते के लिए, टिफ़िन के लिए। और ये पी रही हूँ मैं कांजी। मतलब मैं अब कुछ दिन में बना रही हूँ कांजी ना, और थोड़ी थोड़ी ना। बहुत टेस्टी भी लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मुझे लगता है पीनी चाहिए सबको ना, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। मुझे तो इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आता है, बड़ा रिफ़्रेशिंग सा लगता है मुझे इसका टेस्ट। बस मैंने जल्दी से रोटियां वगैरह बना ली थी, सारा नाश्ता रेडी किया, फटाफट टिफ़िन पैक किया और नाश्ता किया, हस्बैंड को खिलाया। आलू बीन्स की सब्ज़ी, दाल और रोटी और चटनी। कुलथ की दाल, और ये मैंने बॉईल की हुई निकाली है। कल इसके बनाऊंगी पराठे। और बाकी की मैंने दाल बना दी, क्योंकि आज हो रहा है मौसम ठंडा, तो ये बना लेती हूँ। अभी भी और बची है, क्योंकि मैं थी नहीं ना, तो ये कंटिन्यू बन नहीं पाई। और ये सर्दियों में ही ज़्यादा खाई जाती है दाल। तो बस दाल बना के और इसके कल पराठे बनाऊंगे। सारी साफ़ सफाई, सारे किचन के काम निपटा दिए, चावल भिगा दिए, दूध रख दिया, और अब जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के आ गई मैं। और कल से यहाँ इतना ठंडा हो रखा है ना, कटहल भी मैंने धो के एक सीटी लगा दी थी इसमें। और अभी ठंडा इतना लग रहा है, तो मैं सोच रही थोड़ी सी कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए, कॉफ़ी पीती हूँ। वैसे पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा मन करता नहीं कॉफ़ी पीने का, कभी कभी अच्छी लगती है। तो वही सोच रही हूँ कि थोड़ी सी कॉफ़ी बना के पीती हूँ, थोड़ी देर धूप में खड़ी होती है। सोचो बिल्कुल ऐसा जनवरी फरवरी जैसा मौसम हो गया। कल इतनी बारिश हुई है, परसों रात से बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा।
मैंने तो कल पूरा टाइम हुड पहन के रखे और परसों ही मैंने अपने सारे गर्म कपड़े मतलब सॉक्स वगैरह सब संभाल दिए थे। फिर मुझे कल फिर से निकाल के पहनने पड़े, सॉक्स पहने, हुड पहना और अभी फिर मुझे नहीं लगता कि उसके बिना चलेगा, अभी फिर भी पहनना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है। इसीलिए ना मतलब यहाँ पर खैर देहरादून तो हमारा है ही, था तो बहुत अच्छा, अब इसे पता नहीं क्यों ख़राब करने में लगे हैं लोग। नहीं तो यही है कि जैसी थोड़ी सी गर्मी पड़ती है वैसे ही मौसम फिर ठीक हो जाता है, बारिश हो जाती है, ठंडा हो जाता है। हम लोगों को अभी तक तो यही था कि हमें सिर्फ 15 दिन की गर्मी झेलनी पड़ती थी, जो झेलने वाली होती है, नहीं तो मौसम बहुत अच्छा रहता था। अब पेड़ कटते जा रहे हैं तो फिर तो गर्मी होगी बुरी तरह से, मतलब कोई गिनती कोई हिसाब नहीं है जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं यहाँ के। वरना देहरादून तो स्वर्ग था, स्वर्ग है, मतलब जो हमने बचपन से हमने देखा है ना देहरादून, गजब था, बहुत ही प्यारा शहर था। अब बाहर के लोग ही बहुत आ गए हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, तो मौसम तो डिसबैलेंस होगा ही होगा। वरना देहरादून का मौसम इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ। अभी बाल गीले थे तो वहीं पे हल्की हल्की धूप आ रही थी, वहीं बैठ गई थी, धूप अच्छी भी लग रही थी, आज ठंड इतनी ज़्यादा थी तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ब्लॉग देखने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय।